हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम माघ मास में पढ़ने वाले कुछ विशेष पर्व और व्रत की हम आपसे बात करेंगे। आइए फिलहाल आज का हम पंचांग देख लेते हैं। 2 फरवरी सन 2021 दिन मंगलवार, माघ मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077। तिथि आज पंचमी है, नक्षत्र हस्त है, दिशा शूल 3 से 4:30, राहु काल उत्तर दिशा। इस माघ मास में और फरवरी के महीने में कुछ बहुत अच्छे पर्व हैं, कुछ एक बहुत अच्छा सिद्ध मुहूर्त भी है जो आप लोगों के काम आएगा। पीछे जैसे बहुत लोग हस्त नक्षत्र में कुछ विशेष सिद्धि करना चाहते हैं, या कृत्तिका नक्षत्र में करना चाहते हैं, या पुष्य नक्षत्र में जैसे पीछे बहुत लोग मन था कि हम केले की जड़ को धारण करें, या हम बृहस्पति देव की विशेष प्रकार से पूजा करें, या हम किसी विशेष मंत्र को चैतन्य करें। तो रवि पुष्य और गुरु पुष्य नक्षत्र दोनों ही बहुत उत्तम होते हैं। तो इस महीने में हम आपको बहुत एडवांस में पहले से ही बता देते हैं कि जो गुरु पुष्य नक्षत्र आएगा, जिसमें आप केले की जड़ भी धारण कर सकते हैं, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, जिन लड़कों का विवाह नहीं हो पा रहा है, जिस घर में संतति में पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उन्हें गुरु पुष्य नक्षत्र में केले की जड़ विधि विधान से धारण कर लेनी चाहिए। उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ये नक्षत्र कई बार तो कई महीने गुरुवार के दिन नहीं आता, मतलब हर महीने नक्षत्र तो आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि गुरुवार के दिन हो। लेकिन इस बार ईश्वर की कृपा है कि पहले भी रहा, अब फिर है ये आपका, और ये है इस बार 25 फरवरी का। 25 फरवरी को पुष्य नक्षत्र है, लेकिन ध्यान रखें हमारे सभी दर्शक कि जो केले की जड़ को धारण करना चाहते हैं, एक दिन पहले केले के पेड़ को जाकर के न्योता यानी कि इन्विटेशन दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, उसके लिए हमारे खास कार्यक्रम है कि कैसे धारण करें केले की जड़, वो आप देख लें, उसमें सारी चीज़ें आपको विस्तार से पता लग जाएंगी। लेकिन ये जो पुष्य नक्षत्र है 25 फरवरी को दिन है गुरुवार का, क्योंकि अगर गुरुवार में पुष्य नक्षत्र होता है, बृहस्पतिवार में तो गुरु में होता है, तो गुरु पुष्य नक्षत्र कहलाता है, और यदि रविवार में होता है तो रवि पुष्य योग कहलाता है। समझ में आ गया? अब देखो, ये बृहस्पतिवार के दिन गुरुवार में है, लेकिन दिन में 1:15 तक है, और जब तक तो बहुत समय होता है। उससे पहले जिसे कोई यज्ञ चैतन्य करना हो, कोई पूजा करनी हो, कुछ करनी हो, वो सब कुछ कर सकता है। अब हम जैसे शुरू से ले लेते हैं फरवरी के महीने से। जैसे संकष्ट चतुर्थी आपकी अब जा चुकी है। अब जो लोग अष्टमी का व्रत रखते हैं, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की, तो जो आप अष्टमी का व्रत रखें तो वो रखें आप शुक्रवार को, यानी कि 5 फरवरी को अष्टमी का व्रत रख सकते हैं। जो साधक एकादशी का व्रत रखते हैं तो 7 फरवरी की एकादशी है, रमा एकादशी है, उस दिन वो रमा एकादशी का व्रत रखें, दिन रविवार का है। जो प्रदोष का व्रत रखते हैं वो 9 फरवरी का प्रदोष का व्रत रहेगा, और ये है दिन मंगलवार। आगे बढ़ें, अमावस्या, और इस बार की जो माघ मास की अमावस्या है, ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या का बहुत विशेष महत्व होता है, दान का, पुण्य का, गंगा स्नान का, तट के सरोवर के किनारे बैठ कर के गायत्री महामंत्र के जपने का, पितृ मंत्र जपने का, पितरों के उद्धार का, है ना। जीवन में शुभ काम छोड़ना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति जीवन में अधिक से अधिक संचय करना चाहता है, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, कितना भी उसके पास धन दौलत हो, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि वो और अधिक संचय कर ले, है ना। भाई अब तो ये चीज़ें कम हो गई हैं,
लेकिन एक पतंग आकाश से कट कर के गिर जाए, कितना भी रिच व्यक्ति क्यों ना हो, मन करता है उसको पकड़ लें हम, होता है ना। तो ऐसे ही हमारा साधकों का मन होना चाहिए कि अमावस्या में अमावस्या करें, जो भी एकादशी में एकादशी का महात्म्य का लाभ लें, जो भी तीज त्यौहार पर्व आते हैं, ऐसी शुभ तिथियाँ आती हैं, उसमें कुछ ना कुछ करते रहिए, छोड़िएगा मत बस। अब देखो मौनी अमावस्या है और माघ का महीना तो वैसे ही मेरे साधकों यज्ञ जप तप तितिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है। आगे बढ़ें। अमावस्या हमने बता दी, मौनी अमावस्या कौन सी है, 11 फरवरी की है, दिन गुरुवार बृहस्पतिवार थर्सडे है। और कुंभ स्नान की बातें भी आपसे हम अलग चैप्टर में करने वाले हैं। अब है आपकी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बसंत पंचमी, बच्चों के विद्या के विकास के लिए, माँ शारदा की पूजा के लिए, घर में यश वैभव के लिए और आपके ज्ञान की श्री वृद्धि के लिए बसंत पंचमी माँ शारदा का विशेष आशीर्वाद परिवार सहित लेना न भूलें। कैसे हम बसंत पंचमी की बातें करेंगे, क्या उसमें विशेष किया जाता है, सारी की सारी चीज़ें आपको समय से पहले मिलती रहेंगी। जान लें बसंत पंचमी 16 फरवरी की है। बसंत पंचमी में और भी ऐसे अनेकों कार्य किए जाते हैं, जैसे कोई आपको शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है, भवन बनाने का, नींव पत्थर रखने का, किसी निर्माण का, किसी रोजगार के शुरू करने का, विवाह का, शादी का, कोई मांगलिक रिश्ता तय करने का, हर तरह के कार्य बसंत पंचमी में बिना किसी से पूछे आप कर सकते हैं हमेशा के लिए। आगे बता देते हैं, अगर किसी को अष्टमी का व्रत रखना है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी का व्रत रखना है, तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी का जो व्रत रखेंगे वो आप 20 तारीख का रखेंगे और दिन है शनिवार का। अब हम बात करते हैं फिर शुक्ल पक्ष की जो एकादशी का भी व्रत रखते हैं, दोनों एकादशियाँ रखते हैं। जया एकादशी, विजय दिलाने वाली जया एकादशी जाएगी आपकी 23 फरवरी की जया एकादशी। जो प्रदोष का व्रत रखते हैं वो 24 तारीख का 24 फरवरी का प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। संत रविदास जयंती भी है और पूर्णिमा का व्रत भी है, कब, 27 फरवरी को, है ना। और उसके बाद संत रविदास जयंती तो हमने आपको बताई दी। फिर 28 तारीख का आपका शुरू हो जाएगा फाल्गुन का महीना। तो ये था इस महीने का पूरा संक्षिप्त तरीके से इस महीने में आपको क्या करना है, क्या क्या विशेष चीज़ें आ रही हैं। वैसे तो सब कुछ अच्छा है, बसंत पंचमी की विशेष पूजन ना भूलें। और जो हमने आपको गुरु पुष्य नक्षत्र की बात बताई है उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा करने का आप लोग प्रयास करें। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं बाबा हनुमान जी से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए।
गुरुदीक्षा वाले कुछ लोग चिंतित हो गए हैं कि हमें ग्रुप में शामिल कर लिया गया था, हमारा नाम ग्रुप से निकल गया है। ऐसा नहीं है। वो हुआ क्या कि कुछ लोगों के नाम डबल ट्रिपल सूची में चढ़ गए थे, इसलिए एक बार वो पूरा फॉर्मेट वहाँ से हटा करके उस चीज़ को दोबारा से उन लोगों के नाम दूसरे ग्रुप में ऐड किए जा रहे हैं। इसलिए आप लोग चिंता ना करें। अब एक आदमी नहीं है, बहुत ज़्यादा आप लोगों की संख्या है और ये आपका प्रेम है। मैं तो यही कह सकता हूँ, आपका प्रेम है हमारे ऊपर और एक विशेष विश्वास है आपका हमारे ऊपर। इसलिए आप घबराइए मत, आप सब हमारे साथ हैं, सबको हम जोड़ रहे हैं। और ये कुछ लोगों के नंबर जो थे इस प्रकार से कई बार ऐड डाउन हो गए थे, इसलिए ऐसा हुआ है। बाकी चिंता की कोई बात नहीं है। और व्यक्तिगत रूप से मिलने वाली जो बात है वो करीब सुचारू रूप से हम शुरू ही इसी कर चुके हैं एक तरह से। और जहाँ तक आप दूर दराज रहते हैं, कोई भी किसी समस्या का आपका कोई ऐसी दिक्कत है तो उसके लिए कॉल अपॉइंटमेंट हमारी चली रही है, लेकिन ज़्यादातर हमारा अभी ध्येय कॉल अपॉइंटमेंट की तरफ ही चल रहा है। अब जन्म पत्रियाँ बहुत लोगों की हर महीने हो जाती हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। अब ये महीने का एंड है, तो पिछले महीने की जो पत्रिकाएं हैं वो जो भी बची हैं वो हम शीघ्र से शीघ्र सबकी भेजने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।